हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पहले वाले वीडियो में बोले थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि संख्या रिलेटेड क्वेश्चन हम थोड़ा सा कुछ रिपीट करेंगे। संख्या रिलेटेड सवाल में थोड़ा बहुत ज्यादा करके नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। संख्या का 2 सवाल लेकर आए हैं। 2 सवाल को अगर सोल्व करते हैं तो आप लोग केसी सिन्हा चाहे एनसीईआरटी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं। केसी सिन्हा और एनसीईआरटी में सवाल आप जितना रहेगा संख्या रिलेटेड आप लोग सवाल सोल्व कीजिएगा। और जो सवाल नहीं सोल्व होता है वो चैप्टर नंबर बता के कमेंट में जरूर बताइए कि सर सवाल सोल्व नहीं करते। ये वाला कर देंगे बाबू, आप लोगों को कोई टेंशन मत लीजिए। अगर मोहब्बत करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो किताबों से मोहब्बत करिए। कभी भी किसी लड़की के पीछे दौड़िए नहीं, दौड़ना है तो अपने लक्ष्य के पीछे दौड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अगर संख्या रिलेटेड सवाल रहे तो आप लोग क्या कीजिए, माना कि इकाई अंक बराबर x मानिएगा और दहाई अंक बराबर y मान लीजिएगा। और संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। और नई संख्या हो जाएगा, यानी संख्या के अंकों को पलटने पर यानी दहाई अंक चल जाएगा इकाई अंक के जगह पर, इकाई अंक चलेगा दहाई अंक के जगह पर। अगर संख्या रिलेटेड सवाल रहेगा तो इतना तो आप लोग जरूर कीजिए। यानी सवाल नंबर पहला कहता, पहला के लिए कहता 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बने संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले संख्या रिलेटेड सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मानिएगा। माना कि इकाई अंक बराबर x, माना कि इकाई अंक बराबर क्या मानेंगे x, दहाई अंक बराबर y मान लेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। संख्या बराबर हो गया 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यानी 10y प्लस x। यानी संख्या रिलेटेड सवाल हो गया तो माना कि इकाई अंक बराबर x मानिएगा, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, दहाई अंक का मान y, इकाई अंक का मान हो गया x। और नई संख्या अगर कहा, नई संख्या कहने के मतलब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो नई संख्या हो जाएगा x, y के जगह पर y चलेगा x के जगह पर, यानी 10x प्लस y। अगर संख्या रिलेटेड सवाल तो इतना आप लोग जरूर कीजिए। उसके बाद चलिएगा प्रश्न से। अब चिट्ठी क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है मेरे प्यारे से, गौर कीजिएगा। इधर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों से मिलकर बना एक संख्या कौन है, 10y प्लस x। प्रेम पत्र मन से पढ़िएगा तब तो जवाब मिलेगा। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक से मिला एक संख्या कौन है, 10y प्लस x। और उसके अंकों को उलटने या पलटने पर बनी संख्या, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या कौन, नई संख्या कितना है, 10x प्लस y का योग, योग कहे तो प्लस, अंतर कहे तो माइनस। चलिए 2 अंकों की एक संख्या, तो 10y प्लस x हो गया, 10y प्लस x हो गया। और कहता है, इधर ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा ध्यान रखना बोर्ड पर। चलिए 10y प्लस x और नई संख्या कितना है, 10x प्लस y।
ये दोनों का योग, तो योग कहे तो प्लस बराबर कितना है 66 है, बराबर कितना हो गया 66 हो गया। अब 10 बाई बाई कितना हो गया 11 बाई, 10x x कितना हो गया 11x बराबर हो गया 66। अब 11 कॉमन हो गया तो बाई प्लस एक्स बराबर हो गया 66, 11 छः का ये 66 हो गया, यानी बाई प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 6, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक कौन है 100 और 22, 100 और 22 का अंतर कितना का है 2 का है, यानी पुनः कहता यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस बाई, अंतर कहे तो माइनस, योग कहे तो प्लस, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों ने 100 और 22 का अंतर कितना का है 2 का है, तो संख्या ज्ञात करें। चले तो x माइनस बाई बराबर हो गया 2, अब बाई प्लस में इधर हो गया माइनस में, तो क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से करते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड करते हैं, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड करते हैं, तो बाई प्लस एक्स बराबर हो गया 6 और हो गया x माइनस बाई बराबर हो गया 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x बराबर हो गया 6 2 8, 2 चौका ये 8। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो बाई प्लस एक्स बराबर कितना दिले 6, अब x का मान कितना हो गया, x का मान 4 हो गया बराबर 6 हो गया, अब प्लस में बॉर्डर के ऊपर टिका तो माइनस में, तो बाई बराबर 6 रुपया में से 4 रुपया गए तो बचा कितना 2 रुपया। अब निकालना क्या है संख्या, क्या निकालना है संख्या, अब संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 10 गुने दहाई अंक का मान कितना हो गया 2, इकाई अंक का मान कितना हो गया 4, 10 दूनी 20 और 4 कितना हो गया 24, ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। अगर नई संख्या निकालना है तो यहां पर x के जगह पर मान रखिएगा, अब y के जगह पर मान रखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे संख्या रिलेटेड अगर सवाल आता है यानी क्वेश्चन आता है तो माना कि इकाई अंक बराबर x मानिएगा, दहाई अंक बराबर बाई मानिएगा, और संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यानी 10 बाई प्लस 6 हो गया, और इसके अंकों को पलटने पर बनी नहीं संख्या कितना 10x प्लस बाई। अब कहता है ये दोनों का योगफल, हम नहीं बोल रहे मेरा चिट्ठी बोल रहा है, देखिए हम कहा बोल रहे हैं मेरा चिट्ठी बोल रहा है, कहता दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, योग कितना कर दिए 66। अब 10 बाई 1 बाई 11 बाई x और 10 बाई 10x यानी 11x हो गया, 11 कॉमन हो गया, यानी बाई प्लस x बराबर हो गया 6। अब दूसरा पुनः क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 2। अब समीकरण देखिएगा ये माइनस में है ये प्लस में तो कट जाएगा, तो क्यों ना हम समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड कर देते हैं, तो ये प्लस में माइनस में कट गया। अब x कितना हो गया 2x बराबर 6 रुपया 2 रुपया 8 रुपया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो x के जगह पर 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। अब संख्या निकालना तो 10 बाई प्लस x, तो 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो 10 दूनी 20 और 4 कितना हो गया 24। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना? बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। हम नहीं बोल रहे, मेरा चिट्ठी बोल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिएगा, कहता है 2 अंक होता है। जैसे देखिए संख्या संबंधित सवाल है, तो मान लीजिएगा, माना कि इकाई अंक बराबर 100 हो गया। माना कि इकाई अंक बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। अब दहाई अंक बराबर कितना हो जाएगा? दहाई अंक बराबर हो जाएगा 22। अब संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? तो 10 गुने दहाई अंक, यानी 10 22 प्लस x। संख्या बराबर हो गया 10 22 प्लस x। संख्या बराबर हो गया 10 22 प्लस x। अब नई संख्या निकालना, तो नई संख्या बराबर हो जाएगा संख्या के अंकों को पलटने पर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 22। संख्या संबंधित सवाल आप जहां देखिए इतना तक आप जरूर लिखिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या के अंक कौन है? 122। हम नहीं बोल रहे, मेरा चिट्ठी बोल रहा है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या कौन है? 122। 2 अंक कौन है? 122 का योग कहे तो प्लस, अंतर कहे तो माइनस, का योग कितना है? 9 है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः अब क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात करें। अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है? 10 22 प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग कितना है? बड़ी संख्या 2 गुना है, तो नई संख्या कितना है? 10x प्लस 22। इसका के गुना कह रहा है, इसका 2 गुना कहता है। के गुना कह रहा है बाबू, 2 गुना कहता है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से चिट्ठी पढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो नई संख्या पलटने से बनी संख्या का मतलब नई संख्या का के गुना है? 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए, अब पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ, ये बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो 9 से 10 में गुना करेंगे तो 9 दहा को 90 होता है, प्लस 9x हो गया। 9 दहा को 90 प्लस 9x हो गया, बराबर हो गया 20x प्लस हो गया 2y। अब क्या करेंगे? बॉर्डर की पट्टी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, दोनों को इधर लेकर चलाते हैं। तो 90 बाई अब माइनस 2y, अब प्लस 2x माइनस 20x, इसका टू कितना हो गया? 0 हो गया। कुछ नहीं बचा तो इधर लड्डू बच गया। चलिए, अब 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88y। 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 88। और 20 में से 2, यानी अपना जात देखिए, 20 रुपया में से 2 रुपया जाएगा, चिन्ह किसका ज्यादा? माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। अब 20 रुपया में से 2 रुपया गया तो क्या रुपया बचेगा? 20 में से 2 गया, सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2 के जगह पर 9 होगा, 2 के जगह पर कितना होगा? 9 होगा। अब 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा? यानी 11x हो गया, बराबर कितना हो गया? 0। अब देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दोनों में कुछ कॉमन मिला तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 8 88
अब माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 0। ऐसा तो बाटा, तो 0 बाटा कोई भी संख्या तो उसका मान हो गया 0। तो 8 माइनस एक्स बराबर हो गया 0। समीकरण हो गया सेकेंड। अब देखिए दोनों में अगर तुलना करते हैं तो x प्लस में इधर आ गया तो इधर कुछ माइनस में है। समीकरण फर्स्ट x प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है 9 और x माइनस 8 बाई अब माइनस एक्स बराबर हो गया 0। प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 8 रुपया 1 रुपया 9 रुपया बराबर हो गया 9। सटा तो बटा, यानी बाई बराबर हो गया 1। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा एक्स का। बाई का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा एक्स का। यानी पर सोल्व करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखते हैं बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस बाई बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस बाई बराबर दिया हुआ है 9। अब x प्लस बाई बराबर 9 है तो x का मान नहीं बाई का मान हो गया 1 बराबर हो गया 9। अब बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा 8। निकालना क्या है संख्या। अब संख्या बराबर सूत्र होता है 10 बाई प्लस x, 10 बाई प्लस x। अब 10 गुने बाई का मान हो गया 1 और x का मान हो गया 8। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 और 10 से 8 कितना हो गया 18। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं है, कहने के मतलब जब तक चिट्ठी समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मजा नहीं आएगा बनाने में। जब तक चिट्ठी समझ में नहीं आता, देखिएगा चिट्ठी क्या कहता है, प्रेम पत्र हमारा क्या है। देखिएगा मेरा एक खत आया है, चलिए मेरे बीबी जी ने एक खत भेजे हैं, इस खत को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंक यानी दोनों से मिलने पर एक नया प्रोडक्ट बना, यानी एक संख्या बना, यानी x और y को मिलने से एक संख्या बना है कौन 10y प्लस x, और इसके अंकों को पलटने पर एक संख्या बना नई संख्या 10x प्लस y। संख्या संबंधी जहां सवाल देखिए आप आंख मूंद के यहां से यहां तक लिखा कीजिए, उसके बाद प्रश्न से चलिएगा। अब कहता है संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन है x और y बराबर x प्लस y बराबर हो गया 9। अब कहता है यहां देखिएगा चिट्ठी क्या कहता है, चिट्ठी ऐसा पढ़िए कि पढ़ने में मजा ही आए। जिस तरह से आप लोग लव लेटर पढ़ते हैं उसी तरीका से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और मुस्कुराइए, जवाब ही मजा आएगा। देखिएगा कहता है संख्या का 9 गुना, अब संख्या का के गुना हो गया 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का गुणनफल कितना है 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। अब हल कर दिए तो इक्वेशन हो गया कितना, सेकंड में कितना हो गया 8 बाई माइनस एक्स बराबर हो गया 0। अब समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड करते हैं तो इस प्लस माइनस में प्लस में कट गया, तो 8 बाई 1 बाई 9 बाई, यानी बाई का मान आ गया 1। यानी बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखते तो x बराबर 8 हो गया, तो संख्या बराबर निकालना है। संख्या होता है 10 बाई प्लस एक्स और 10 गुने 1 यानी 10 और 10 से 8 कितना होगा 18। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि संख्या संबंधित जितना सवाल रहेगा आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा। नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि सर इस चैप्टर का इस क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उसका जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसा करने से हम लोग का हौसला बढ़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कृपा करें। अभी के लिए थैंक्स बहुत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों।